मैं हूँ विनीता। आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। आज एक बहुत ही दिल छूने वाली, जो कोरोना काल में अभी पिछला क्या तांडव मचाया था कोरोना ने, सच्ची कहानी हुई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी मैं बैठे बैठे याद कर रही थी, तभी मेरे आंसू बहने लग गए। मुझे लगता है आप भी सुनेंगे तो आपके भी आंसू थमेंगे। ये कहानी ऐसी है, कोरोना काल के अभी पिछले मई महीने की है ये। क्या हुआ था, एक दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के बाहर आके गाड़ी रोकी, उसमें से एक मेजर साहब निकले। हॉस्पिटल से बाहर एक नर्स आई। वो उस मेजर का हाथ पकड़ के धीरे धीरे अंदर की तरफ गई। एक वार्ड में एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ था। वो मेजर का हाथ पकड़ के नर्स उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास ले गई। तो जाके उस बुजुर्ग व्यक्ति को बोला, बाबा आपका बेटा आया है। बाबा को फिर भी कुछ नहीं, वो हिले डुले नहीं। नर्स ने कई बार उस बात को दोहराया, बाबा आपके बेटे आए। उनको बहुत ही मेजर हार्ट अटैक पड़ा था। वो बुजुर्ग करीबन 90 वर्ष के थे, बिल्कुल हार्ट फेल ही हो चुका था। वो अपनी समझ लो चंद सांसें ही गिन रहे थे। वो आंखें खोलने में, अब उनकी उम्र इतनी थी, हार्ट इतना फेल हो चुका था कि उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था। वो आंखें तो खोल नहीं पा रहे थे। नर्स ने धीरे से उस मेजर का हाथ बाबा के हाथ में पकड़ा दिया और एक कुर्सी खिसका दी कि जिससे मेजर उस पर बैठ सके। मेजर साहब बैठे और अपने स्नेह भरे गर्दन से धीरे से नर्स को धन्यवाद किया और नर्स दूसरे पेशेंट्स के पास चली गई। वो हाथ बाबा का मेजर हाथ में पकड़े बैठे रहे। आखिरकार रात हो गई। बहुत लोगों ने आके बोला कि आप आराम करें, लेकिन मेजर ने हार नहीं मानी। वो हाथ पकड़े बैठे रहे, ना भोजन करा, ना कुछ टॉयलेट वगैरह करने गए। मतलब वो हाथ पकड़े बैठे रहे उस बुजुर्ग व्यक्ति का। सच्ची कहानी है, आप ध्यान दीजिएगा। कितनी बार उन्हें रात में रोने पिटने की आवाज आई कि वो गुजर गया, वो गुजर गया। कई बार हॉस्पिटल के स्टाफ की खिलखिलाने की आवाज आई कि रात में वो नींद ना आए इसलिए हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन वो बाबा में ध्यान लगा के बैठे रहे मेजर साहब। पूरी रात ऐसी बीत गई। प्रातः बेला आई। एकदम से बाबा ने हाथ को कस के पकड़ा मेजर साहब के और छोड़ दिया, और वो परमात्मा को प्यारे हो गए। मेजर साहब ने उनको प्रणाम करा और नर्स के पास गए कि बाबा गुजर गए। नर्स ने कहा, अभी सारी कार्यवाही करके आपको लाश सौंप दी जाएगी। मेजर ने कहा, सिस्टर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह कौन थे? नर्स ने उनकी तरफ देखा, क्या आप उनके पुत्र नहीं हैं? आपने अभी तक बताया क्यों नहीं? उस मेजर ने कहा, आपने गलती से मुझे उनके पास पहुंचा दिया, लेकिन मैंने देखा वेंटिलेटर पे वो थे, उनका सांस उखड़ रहा था। मैं उस लम्हे में वो जो अपने पुत्र का, मुझे लग रहा आखिरी समय में अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। मैं कैसे कह सकता था कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ? मैंने इसी में ठीक समझा और उनका हाथ थामे बैठा रहा, लेकिन मेरे लिए ये शायद ये मेरे बस में नहीं था कि मैं उनके प्राण बचा सकता था। अब नर्स ने कहा कि फिर आप कौन हैं और इस हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? अब मेजर ने भी अपने आंसू पोंछे और कहा,
हिम्मत करके कहा कि मैं तो किसी का पैगाम लेके आया था। इस हॉस्पिटल में एक विक्रम सलूजा जी एडमिट है कोई, उनका पुत्र कल बॉर्डर पर लड़ाई करते हुए मारा गया। क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल से ही पैगाम आया था, विक्रम सलूजा जी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उनको अपने पुत्र से मिलना है, इसलिए मैं तो ये पैगाम लेके आया था कि उनका पुत्र गुजर चुका है। अब कृपा करके मुझे विक्रम सलूजा जी के पास ले चलिए, वहां पे मैं उन्हें बता दूं कि उनका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है। रात तो मैंने यहीं बिता दी, लेकिन आगे देखिए मर्म वाली बात, दुख, ये ऊपर वाले का देखिए कैसे उन्होंने पैतरा जोड़ा। नर्स ने कहा, मेजर साहब अभी जिन्होंने प्राण छोड़े आपके हाथों में ये विक्रम सलूजा जी थे, लेकिन अब परमात्मा ने इसलिए यही पहेली रखी कि आपको भेजा। अगर आप बता देते विक्रम सलूजा जी को कि उनका पुत्र गुजर चुका है, तो शायद वे चंद घंटे पहले ही चले जाते और उनकी आत्मा भटकती रहती। लेकिन आज उन्होंने ये सोचा है कि उन्होंने अपने पुत्र के हाथ में प्राण छोड़े हैं, तो उनकी आत्मा को अब शांति मिलेगी और शांति से उन्होंने अपने प्राण निकाल दिए हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे उस मेजर ने करा, आपको भी कभी मौका मिले अपनी जिंदगी में किसी जाते हुए के प्राण शांति से निकालिएगा, और कोई बचा सकते हो तो किसी का अपने चंद घंटे चंद क्षण देखे किसी का जीवन बचा सकते हो तो बचाइएगा। आपके चंद लम्हे किसी का जीवन बचा सकते हैं और किसी के जीवन में चंद खुशियां दे सकते हैं। बस मैं आपको यही बताना चाहूंगी। अब मेरा खुद का ये वाक्य याद करके मेरा दिल खुद द्रवित हो रहा है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती आपसे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को आगे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेरी ज़िंदगी की जो कमाई है मैं आगे बांटना चाहती हूँ, अपने विश्व में दूर दूर तक अपनी बात को शेयर करना चाहती हूँ। लैंग्वेज में तो मैं हिंदी में ही बोलूँगी, बाद में कभी मौका मिला तो इंग्लिश में भी शेयर करूँगी, अभी फ़िलहाल हिंदी में ही, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारतवर्ष में और बाहर भी बहुत हिंदी जानने वाले लोग रहते हैं। मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।